बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेकर आए हैं मिक्स सब्ज़ी। ये 5 सब्ज़ियाँ हैं जो मैं आज बनाऊंगी और इनके नाम ये हैं। ये है आधा पाव गोभी, आधा पाव मटर और 8 मिर्चें और आधा पाव गाजर जो नई है गाजर, और ये लौकी है तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा, और ये आधा किलो टमाटर हैं, और ये आलू हैं जो मैंने, सब्जियां मेरी सारी धुली हुई हैं लेकिन आलू थोड़े से पानी में हैं क्योंकि काले हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आयरन जो बैंगन है, इसमें भी मैंने पानी में भिगा के, अगर मैं इसको पानी से अलग रखूँगी, सूखा रखूँगी तो ये काला हो जाएगा और कड़वा भी हो जाएगा। तो इसको पानी में जैसे ही काटें तो वैसे ही आप इसको पानी में डिप करके रख दें। और आलू में आपको मालूम होगा कि आलू भी आयरन होता है, ये भी काले हो जाते हैं, लेकिन इनको भी पानी में रख दें तो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। 3 दिन रखें, 2 दिन रखें, ये ऐसे ही रहेंगे। तो हम बनाते हैं मिक्स सब्ज़ी। अच्छा, इसकी तादाद भी यही है 1 पाव, लेकिन मैंने आलू ज़्यादा लिए हैं, आलू बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो मैंने ये आधा किलो लिए हैं। देखिए ये आलू है, मैंने फ्रेश करके छील के धो लिए, साफ़ हो गए बिल्कुल। देखिए पानी है, हल्का सा पानी है इसके अंदर, मैंने निकाल दिया, लेकिन मैंने इनको पूरा डिप करके रखा हुआ है। ये है बैंगन, इसमें ताकत बहुत होती है, कैल्शियम बहुत होता है, तो इसको ज़रूर डाला करें सब्ज़ी के अंदर। अगर आप सोचेंगे कि बादी है तो बादी अदरक डालेंगे, उससे बादी ख़त्म हो जाएगी। चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने पतीला रखा और उसमें कम से कम मैंने आधा पाव तेल डाला है। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा डालूंगी, क्योंकि जीरे का बघार बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार होता है। तो देखिए 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया और इसको मैं हल्का सा सूख कर लूंगी, ज्यादा जलाऊंगी नहीं क्योंकि जला हुआ जीरा अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं, और थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि, क्योंकि ये बादी होता है, डालती मैं 2 हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बैंगन की वजह से थोड़ा सा मैंने और इसमें ऐड कर दिया ताकि इसकी बादी खत्म हो जाए। क्योंकि बैंगनों की है तो ताकतवर, बहुत अच्छा है सब्जियों में, लेकिन बादी बहुत होती है। और मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून डाली है ताकि ज्यादा तेज ना हो जाए। और 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी का बहुत अच्छा कलर आता है। देखिए एकदम कलर बदल गया, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप जितना भी कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, आप अपनी मर्जी से नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी बिल्कुल ठीक डाला है, बिल्कुल बराबर का होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू है जो आने लगे और अदरक लहसुन की खुशबू खत्म हो जाए, उसकी बिल्कुल भी हीक ना आए। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। इसकी मैं क्वांटिटी बता चुकी हूँ कि मेरे कितने डाले हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं भुनाई करूंगी क्योंकि साबुत ना रहे, सब्जी गल जाए और टमाटर कच्चे रह जाए तो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा भूनती रहूंगी। अब देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा और भुना हुआ और रोगन भी आ गया है, जबकि मैंने आधा पाव तेल ऐड किया इसके अंदर, लेकिन बहुत अच्छा रोगन आया। अब मैंने इसका ढकना बंद कर दिया, थोड़ी सी देर पकेगा। अब मैंने इसको खोल दिया और देखिए टमाटर के कुछ छिलके हैं जो ऊपर आ गए, लेकिन कुछ छिलके हैं जो निकालने वाले होंगे, मैं इनके छिलके निकाल दूंगी और जो भूनना होंगे मैं इसी में ही भून दूंगी, क्योंकि सब्जी में ज्यादा छिलके नहीं आते, मिक्स हो जाती है। शोरबे वाला अगर सालन होता है तो उसमें हमें टमाटर के छिलके निकालना पड़ते हैं। अगर इसमें मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना हम छिलके निकाल देते हैं। तो अभी देखिए अच्छा खासा भुन गया है और रोगन भी ऊपर आ गया है, थोड़े से टमाटर गल भी चुके हैं। तो अगर गल भी जाए ज्यादा तो कोई गलत बात नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से भून लें और टमाटर बिल्कुल गले हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाद में हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, ताकि सब्जियों में भी, और हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं सब्जियों से वो गल जाएंगे क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है। मैंने सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दी और अब इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। देखिए मटर भी है, कितने हरे हरे मटर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, जबकि फसल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में हर चीज मिल जाती है। अभी मैंने आलू डाले, आलू मैंने यूं ज्यादा डाले हैं कि बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैंने आलू ज्यादा लिए हैं, सब्जी भी ली है, आलू भी। और ये बैंगन भी है जो मैंने आपको सब सब्जियां दिखा दी थी। बड़े जायका आता है बैंगनों का, कुछ लोग नहीं खाते बादी की वजह से, लेकिन थोड़े से अगर डालें और अदरक ज्यादा डालें तो बादी मर जाती है, खत्म हो जाती है यानी कि। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाकर दम के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये गल जाए। अब मैं इसमें ढकना लगा दिया है
कम से कम 10 मिनट के बाद मैं ढकने को खोलूंगी। ये मैंने 10 मिनट हो चुके हैं और जब मैंने इसको खोला तो देखिए कितना पानी हो गया टमाटरों की वजह से और सब्जी की वजह से। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दिया था। अब मैंने दोबारा इसका पानी जलाने के लिए इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और इसके बाद मैं एक चीज और ऐड करूंगी जो आपको नजर आएगी। तो थोड़ा सा ये भुन जाए ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे, भुनी भुनी सब्जी हो। अभी मैं डाल रही हूँ सोया। मेथी मैंने मंगाई लेकिन मेथी नहीं मिली, मार्केट में नहीं है, सीजन है नहीं। तो सोया था तो मैंने सोया भी इसमें ऐड कर दिया ताकि इस सब्जी में खुशबू बहुत प्यारी सी आए। सोया और मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप आलू मेथी भी बनाएं और सोया डालें तो बहुत अच्छा सालन बनता है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो मैंने इसमें ये डाला है तो बहुत अच्छी खुशबू महक रही है सोए की। अब मैं इसको हल्का सा और भूनूंगी ताकि ये और लजीज और भुनी हुई सब्जी बन जाए। अब देखिए मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया था, अब ये दम पर हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। अगर आपको सब्जी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी सब्जी कैसी लगी, क्योंकि गोश्त लोग खाकर थक जाएंगे तो सब्जियों का दिल चाहेगा। तो मेरी रेसिपी से आप सब्जी जरूर बनाइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।